हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एमबीए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनल डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने नॉमिनल डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर के पहले उस वीडियो को देख लें। ये वीडियो सीरीज एक सीरीज का पार्ट है जहाँ हम लोग बेसिक ऑफ स्टेटिस्टिक्स के कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, जिसका बहुत सारी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में, एनालिटिक्स के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डिनल डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को जानना हम लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग डेटा टाइप्स वो किस तरह का डेटा है अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो उसमें कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक्स यूज होगी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए डेटा टाइप्स को जानना, पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग किसी और डेटा टाइप्स में किसी दूसरी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो रिजल्ट हमारा रॉन्ग आएगा, और जितना भी रिजल्ट या कंक्लूजन या रिसर्च वर्क या कोई भी रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं वो गलत आ जाएगा। इसलिए डेटा टाइप्स का स्टडी, डिटेल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग ऑर्डिनल डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। ऑर्डिनल डेटा टाइप्स का मेनली इस्तेमाल रैंकिंग या फिर ऑर्डरिंग के लिए किया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ डेटा आर यूज फॉर रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट्स। लाइक अगर सपोज हम लोग एग्जांपल यहाँ पे दें कि दिस वीडियो लेक्चर इज नॉट हेल्पफुल फॉर वन, समवॉट हेल्पफुल, ये इसकी जो ऑर्डरिंग है ये 2 हो गई है। मॉडरेटरी हेल्पफुल 3 हो गई है। वेरी हेल्पफुल 4, एक्सट्रीमली हेल्पफुल 5। तो अगर आपको ये बोला जाए कि आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे तो ये जो है आप ऑर्डरिंग या रैंकिंग पर्पज के लिए इस डेटा का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे ये जो डेटा टाइप्स है ये ऑर्डिनल डेटा टाइप्स का एक प्रकार है, एक टाइप्स है। उसी तरह स्टॉक्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपनी अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई पार्टिकुलर कंपनी एक्स का स्टॉक्स कोई अगर रेट करे, रेटिंग एजेंसी वो बोले कि वो लेस रिस्की है, उसके लिए 1 हम लोगों ने कोट किया है। मॉडरेटली रिस्की के लिए 2 डिनोट किया है, और हाईली रिस्की के लिए 3 डिनोट किया है। तो ये एक ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट है, ऑर्डरिंग ऑफ डेटा है, और ये रैंकिंग वाइज है, इसलिए हम लोग इसको भी बोल सकते हैं ये ऑर्डिनल डेटा का एक टाइप है। उसी तरह टॉप 50 बिलियनियर इन द वर्ल्ड वो हुआ, ये भी एक रैंकिंग है। टॉप 10 T20 इंटरनेशनल प्लेयर जो है ये भी एक रैंकिंग है, ऑर्डरिंग है। तो ये सब जो है टॉप 10 सक्सेसफुल सीईओ, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये जितने भी है ये एक रैंकिंग ऑर्डरिंग हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल जो है ये ऑर्डिनल डेटा टाइप्स। जो पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रैंकिंग विल नॉट ऑलवेज बी द सेम। दो कंसेक्यूटिव रैंकिंग का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा। मान लें कि अगर ये स्टॉक्स है तो लेस रिस्की 1 है, मॉडरेटली रिस्की 2 है, तो हम दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल हमेशा नहीं होगा। ये इस केस के लिए, ऑर्डिनल डेटा के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता है। अब सपोज टॉप 50 बिलियनियर इन द वर्ल्ड 1 to 50 है, तो अगर हम लोग 50 माइनस 49 या 48 माइनस 47 अगर इस तरह से करते हैं तो ये जो है डिफरेंस बिटवीन द टू रैंकिंग वो हमेशा जो है इक्वल नहीं होगा। ये ऑर्डिनल डेटा टाइप्स के बारे में हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब चूंकि इसका इस्तेमाल हम लोग ऑर्डिनल डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, तो मेनली ये जो ऑर्डिनल डेटा है ये एक नॉन मेट्रिक डेटा या फिर क्वालिटेटिव डेटा हम इसको कहते हैं। बहुत सारी स्टेटिस्टिकल टेक्निक में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि सपोज मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, तो ये सब जो है ये ऑर्डिनल डेटा में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सपोज हमको फाइंड आउट करना है एवरेज, किसी भी चीज़ का फाइंड करना है, एवरेज ऑफ लेस रिस्की, एवरेज ऑफ मॉडरेट रिस्की, तो इसका कोई एक सिग्निफिकेंस मतलब समझ में नहीं आता। इसलिए हम लोग बहुत सारी स्टेटिस्टिकल टेक्निक में ये ऑर्डिनल डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ टेक्निक है जैसे कि नॉन पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिकल टेक्निक जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।